गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। ज्ञान के कुछ पॉइंट्स हैं। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के सिवाय मनुष्य जीवन का अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं। हमको ये जन्म मिला है भगवान को पाने के लिए। जिन भगवान से हम आए उन्हीं को हम भूल गए। यहाँ आकर संसार में ये हमने गलती कर ली, तो अब भूल को सुधारना है। तो क्या करना है? अपना लक्ष्य बनाना होगा कि मेरा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। दुनिया के सब काम चलते रहेंगे, घर परिवार चलता रहेगा, सेवाएं सब चलती रहेंगी, वो तो शरीर के काम है, वो सब शरीर के काम है। हमारा अपना, हम जो स्वयं है, हमारा काम है भगवान से मिलकर एक होना। आवश्यकता केवल इस प्रयोजन या उद्देश्य को पहचान कर इसे पूरा करने का है। लक्ष्य को हम पहचान लें और उस ओर चल पड़ें। क्या करेंगे? खूब नाम जप करेंगे, नाम लिखेंगे, सत्संग, अध्ययन, पढ़ना लिखना, समय बना लीजिए अपना। दिन में जब जब टाइम मिले, कभी माला कर ली, कभी नाम लिख लिया, कभी कुछ पढ़ लिया। ज़रूरी नहीं है इतना टाइम उतना टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। जब जैसा समय मिला, 5 मिनट भी हैं, अभी बीच में 5 मिनट खाली हैं, तो कोई किताब खोली और 5 मिनट के लिए पढ़ ली, बंद करके रख दी। 5 मिनट मिले फिर, तो नाम की कॉपी रखी है आपकी जहाँ भी, झट से निकाली और टेबल पे बैठ के नाम ली। 4 लाइन लिखी, भले 4 लाइन लिख ली, बंद करके रख दो, फिर काम पे लग जाओ। तो जो मन से मिलने का जो टाइम है ना, उसको ख़त्म कर दो। मन से मिलकर आदमी बेकार टाइम खराब करता है, नतीजा कुछ नहीं होता। होगा वही जो राम रच राखा। काय को पचड़े में पड़े सोचने के, ज़्यादा सोचने के, चिंता करने के, बेकार में सोचे जा रहे हैं। अरे भाई थोड़ा बहुत सोच लो, जो काम आया सामने थोड़ा सोच लो, फिर नाम लिखने बैठ जाओ। मन सोचे जा रहा है, सोचने दो उसको, हम नाम लिखते रहे, 2 काम हो गए। लोग दुनिया में क्या करते हैं? एक ही काम करते हैं। सोचेंगे तो सोचते रहेंगे बैठे बैठे। अरे भाई उसी समय भगवान का नाम भी लिख लो। हाथ चल रहा है लिखने में और मन चल रहा है सोचने में, करने दो। 2 काम की सबको आदत होती है। जब आप रसोई में भोजन बना रही होती हो तो एक बात बताओ, आपका पूरी एकाग्रता वहीं होती है कि मन में कुछ कुछ चल रहा होता है? कभी ध्यान दिया है? तो मन में कुछ कुछ चल रहा होता है तो करने दो। ऐसे आप कर रहे हो, भोजन बना रहे हो और मन चल रहा है, ठीक है। तभी गुरुजनों ने कहा कि नाम जप कर रहे हो, मन चल रहा है, ठीक है। हम तो नाम जप कर रहे हैं ना, मन चल रहा है वो उसका काम है, वो जाने। अब वो जाने, हम तो नाम जप कर रहे हैं। देखिए हम अलग हैं, मन अलग है। पहले तो ये बात आप समझ लो। हम कौन है आप बताओ? ज्ञान की बात बताओ, क्या कहते थे ज्ञान में? आत्मा। और ये क्या है? शरीर। तो शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। 2 हो गए ना? कैसे समझें? देखिए घड़ा और मिट्टी एक हैं कि 2 हैं? 2 हैं। वाह साहब वाह। मिट्टी तो जमीन में भरी पड़ी है, मिट्टी मिट्टी है। ये सब घड़ा है, ये सब घड़ा है, घड़े रखे हैं सारे में। ये जो लॉन में मिट्टी आप देख रहे हैं, घड़ा है ये? ये घड़ा है कि मिट्टी है? तो मिट्टी अलग हुई, और जब बना दिया उसको ऐसे करके, कुम्हार ने बना दिया, पका दिया, आग में पक के ही तो घड़ा बनता है। मिट्टी को आग में पकाते हो आप, तो घड़ा अलग है, मिट्टी अलग है। पच रही है नहीं पच रही है बात? पचाओ। घड़ा अलग है, मिट्टी अलग है। और तत्व दृष्टि से
मिट्टी और घड़ा एक हैं। घड़ा किसका बना है? मिट्टी का। तो घड़ा क्या हुआ? मिट्टी। तो ये भी बात सही है। और व्यवहार में ऐसा है, गर्मियों में पानी भर कर रखना हो ना, तो बाहर मिट्टी में भर कर रख लेना और पीते रहना। तो दो हुए ना। तो दो भी हैं, एक भी हैं। जब गुरु कहते हैं सर्वत्र है ही भगवान, क्या लगता है आपको? दिखता है क्या भगवान? नहीं दिखता ना। क्या दिखता है? शरीर दिखते हैं, प्रकृति दिखती है, घर दिखता है, मकान दिखते हैं, सड़क दिखती है, गाड़ियाँ दिखती हैं, दुनिया भर की चीज़ें दिखती हैं। और ज्ञानी जन कहते हैं कि ज्ञान की दृष्टि से जब वो देखते हैं तो उनको सर्वत्र भगवान दिखता है, कि भगवान ही सब कुछ बन गए। जैसे दिवाली पर आपने पूजन में खाड़ के खिलौने लाए थे आप, थोड़े से हाथी घोड़ा है ना, तरह तरह के जानवर, चक्र, ये वो। पहले तो बहुत तरह की चीज़ें बन के आती थी। अब तो धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, मॉडर्नाइजेशन बढ़ता जा रहा है, पैसा बढ़ता जा रहा है, तो लोगों की आस्था इन चीज़ों में कम होती जा रही है। पूजा पाठ भी अब वो ऐसे ही करने लगे हैं, हल्का फुल्का। इसका दंड उनको बाद में मिलेगा, खैर जब मिलेगा तब मिलेगा। तो वो जो होती थी चीज़ें, तो बच्चे कहते थे मैं ये लूँगा, चक्र लूँगा, वो कहता था मैं घोड़ा लूँगा, वो कहता था मैं हाथी लूँगा। माँ कहती थी बेटा सब खाड़ है, काहे को लड़ रहे हो तुम लोग। उन्हें समझ में आता था? नहीं आता था। एक आपने पहले देखा होगा, कभी कोई आदमी ऐसे बांस पर 2 टोकरियाँ लटका के मीठे की बनी हुई चीज़ें, तोता, हाथी, मैना, है ना, घड़ा, सुराही, जाने क्या क्या चीज़ें बना बना के लाया करता था। और बच्चे ये लूँगा, ये लूँगा, ये लूँगा करते रहते थे। होता सब वो मिठाई थी, मिठाई की चीज़ें बनी होती थी, कितनी सारी चीज़ें। लेकिन बनाने वाले की दृष्टि में सब मिठाई होती थी, बच्चों की दृष्टि में तोता, मैना, घोड़ा और हाथी और ये वो होता था, है ना, अनार, सेब, केला, ये सब होता था। ये गूढ़ बातें हैं समझने की। तो 2 चीज़ें हैं, हमको विचार करना पड़ेगा कि शरीर अपना काम कर रहा है, मन अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करूं, विभाग करना पड़ेगा। और ये होगा विचार के द्वारा, समझ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। तो मैं तो भक्ति करूं, मैं भगवान से जुड़ूं, मेरा योग लगे, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा भगवान से प्रेम बढ़े, है ना। मन क्या सोच रहा है? अब नाली में तो पानी आएगा भैया, रोक नहीं सकते आप। और कैसा पानी आता है नाली में? सफाई कर लो। लोग मन की सफाई करते रहते हैं, बहुत सारे ध्यान में बैठ के लोग मन की सफाई करते रहते हैं, जिंदगी भर मन साफ नहीं होता उनका। जब कुछ देख लेते हैं फिर गंदा आ जाता है। अरे तो मन है भैया, इसमें तो कुछ भी आएगा। आपने सुना होगा कि मन का शुद्ध होना जरूरी है, मन का शांत होना जरूरी है। अभी आपका मन शांत हुआ? ध्यान में हुआ? अच्छा, फिर आप बाहर निकलोगे, पता नहीं क्या दिख जाएगा, है छी छी छी, फिर मन गंदा हो गया। तो क्या करते हैं हम लोग ध्यान में? एक सैंपल लेते हैं। क्या सैंपल? सैंपल देखने से कपड़े का पता चल जाता है। क्या सैंपल? भगवान का सैंपल। भगवान में कितनी शांति है। तो हम जब भगवान से जुड़ते जाते हैं तो हमारे अंदर शांति बढ़ती जाती है। तो हमारा लक्ष्य शांति नहीं है, हमारा लक्ष्य भगवान है। हम सब शांति चाहते हैं, बताओ मिलेगी वो भगवान में? ना दुनिया में मिलेगी, ना मन में मिलेगी। मन एक कूड़ेदान की तरह है, कूड़ेदान, डस्टबिन। डस्टबिन में कचरा भरा होता है, जब आप निकालोगे कचरा ही होगा उसमें। मन का काम होता है बेकार की बातें सोचना, बेकार की बातें, डस्टबिन। तो हम तो जुड़े भगवान से,
मन को छोड़ दो अपने हाल पे। वाह साहब वाह, हमारे मन में तो बातें आती हैं, हम क्या करें, यही करते रहोगे जिंदगी भर। गुरु कितना समझा रहे हैं कि भैया मन के चक्कर में मत पड़ो, इसे ढीला छोड़ दो। जब परेशान करे तो समझ लो मन आ गया है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर कर लें दो इसको परेशान, कर लें दो परेशान। जब आप परेशान हो जाते हो तो क्या करते हो? बच्चे से जब आप परेशान हो जाते हो तो क्या करते हो? है जा मर तू अपने हाथ, क्या करें, हैं यूँ करके और आप अपने कमरे में चले जाते हो, ना मानना ना सुनना। अब क्या करें? देखो सुनने में अभी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन करते आप ऐसे ही हो। लड़की को 50 बार समझा लिया मोबाइल मत देखा कर, मोबाइल में घुसी रहती है, तो क्या करते हो? है जा मर, मतलब क्या करो? नहीं मान रही, अब हमें घुसी पड़ी है, आंखें खराब कर रही है रात को। हाँ एक बता रही थी, उनके यहाँ मेड काम करती थी, मेड हिंदी में क्या बोलते हैं, सेवाधारी। तो वो अगले दिन आई कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो इन्होंने कहा डॉक्टर को दिखा देती, तो मैं पास में आँखों का डॉक्टर है, दिखाने ले गई। तो डॉक्टर ने कुछ बात करी होगी उससे, थोड़ी देर पूछा होगा क्यों नहीं दिख रहा, क्या बात है, काय की कमी है। उसने सब नाखून देखे ठीक थे, आँखें देखी ठीक थी, सब देखा। तो डॉक्टर ने पूछा तुम मोबाइल कितना देखती हो? तो कह रही मैं रात को चादर ओढ़ के और पिक्चर मूवी देखती रहती हूँ पास से, क्योंकि चादर को ऐसे नहीं कर सकते ना, ऊपर हाथों पे जोर पड़ेगा, कितनी देर देखेगी। तो यूँ करके आँखों के पास में हाथों को टेक के और रात को पिक्चर देखती थी। पकड़ी गई मतलब अब कर रही है अपना नुकसान, अब आँखों की रोशनी चली गई। तो डॉक्टर ने दवाई दी डालने को, मोबाइल मत देखना। ऐसे मतलब मैं आपको वो स्थिति बता रहा हूँ कि कहाँ तक पहुँचा देता है मोबाइल। आप थोड़ा बहुत देखते हैं तो ठीक है, वो तो एक अलग चीज़ है, हर एक कोई देखता है। तो मन अलग हुआ, हम अलग हुए, शरीर अपना सेवा कर रहा है। पहले 2 बातें बताई थी आपको, घड़ा मिट्टी, तीसरा कौन? पानी ना रखोगे घड़े में ऐसे ही रहेगा। पानी क्या है? हमारा अंतःकरण, मन। पानी कभी ठंडा कभी गर्म, कभी हिल रहा है, किसी ने मीठा डाल दिया, किसी ने नमकीन डाल दिया, तरह तरह का होता रहता है। तो पानी पे ध्यान मत दो, घड़े पे ध्यान मत दो, मिट्टी पे ध्यान दो। मिट्टी सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, एक सी है। मिट्टी में कोई दिक्कत हलचल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मिट्टी तो मिट्टी है, पूरी दुनिया की मिट्टी सब एक है। उदाहरण, भगवान एक हैं, सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, सब जगह हैं, वो हमारा अपना स्वरूप है। हम जो आत्मा हैं वो उन्हीं से आए हैं, हम उनके पुत्र हैं, बच्चे हैं उनके। आत्मा परमात्मा का अंश है। मन मिला, क्या कर सकते हैं इसका? जितना कर सकते हो कर लो, न किया जाए तो अपने हाल पे छोड़ दो। बच्चे को सुधार सकते हो सुधार लो, नहीं सुधार सकते तो अपने हाल पे छोड़ दो। नहीं मानता, नहीं सुनता, क्या करें? अरे फिर भी लगे रहोगे बच्चे के साथ, वो ठीक है। व्यवहार को अलग अलग करके समझना चाहिए। तो जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है, उस परमात्मा का प्राप्ति ही उद्देश्य हो जाने पर मनुष्य को सांसारिक सिद्धि असिद्धि बाधा नहीं दे सकती। अब शरीर से जो काम हो रहे हैं, कभी तो काम पूरा हो जाता है, सफल हो जाता है, कभी कभी काम ठीक से नहीं हो पाता है। तो क्या करें? परेशान होने से क्या मिलेगा? ठीक है, जैसी भगवान की मर्जी। देखो मन मानता नहीं है, फिर भी परेशान होगा, लेकिन ज्ञान की बात समझ में तो आ जाएगी। समझ में आने से क्या होगा? थोड़ा हल्का पड़ जाएगा। जितना परेशान पहले करता था अब उतना नहीं करेगा। अरे ठीक है, क्या करें, कोई बात नहीं। बताओ, बोलो आप, कोई बात नहीं। हल्कापन लग रहा है? हाँ, लगेगा। एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी शीघ्र
और जैसी शुद्धि होती है उतनी शीघ्र और वैसी शुद्धि अन्य किसी उपाय से नहीं होती। जैसे ही हम भगवान को अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारा मन भी साफ होने लगता है, शुद्ध होने लगता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। जैसे ही मन में ये बातें आने लगती हैं, मन में अपने आप शांति आने लगती है। और कोई उपाय है नहीं। दुनिया में आप सोचो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो मुझे शांति आ जाएगी, आती नहीं है किसी को। थोड़ी देर की आती है बस, फिर मन भागता है। ये तो भाग ही रहा है जन्मों जन्मों से। इसको चैन नहीं है मन को। कितना भी मिल जाएगा, मच वांट्स मोर, और की इच्छा लगी रहती है इसको। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, या यूं भी वाह वाह है, या वो भी वाह वाह है। भगवान जैसे आप रखें मुझे मंजूर है। सरेंडर क्या है? एक्सेप्टेंस। समर्पण क्या है? स्वीकार भाव। भगवान जैसे आप रखें, ये समर्पण है। और जैसे मैं चाहूँ, ये अहंकार है। समर्पण का उल्टा पड़ता है अहंकार। समर्पण और अहंकार उल्टे हैं। वास्तविक उन्नति है स्वभाव शुद्ध होना। स्वभाव शुद्ध होना मतलब जिसमें भगवान की याद हो वही स्वभाव शुद्ध है। बाकी आप कर नहीं पाओगे स्वभाव को शुद्ध। तो भगवान की याद है तो स्वभाव शुद्ध है, क्योंकि तब आप कोई गलत काम नहीं करोगे, कोई बुरा काम नहीं करोगे। जिसमें दृढ़ता होती है, मुझे तो केवल भगवान चाहिए। विनम्रता होती है, सबके प्रति विनम्रता। आप मेरी माँ हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, है ना? तो ये विनम्रता हो गई। मैं आपके आगे हाथ जोड़ कर रहूँ तो आपको कितना अच्छा लगेगा। देखो कितने विनम्र हैं, है ना? और मैं कहूँ क्यों, क्या बात है, कैसा लगेगा आपको? है? ऐसे होता है ना। तो विनम्रता सबके आगे तो नहीं कर पाओगे। देखो बच्चे के आगे करोगे तो बिगड़ जाएगा। देखना पड़ता है कितनी विनम्रता करेंगे, कहाँ विनम्रता करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। लेकिन ये एक आभूषण है, एक बढ़िया चीज़ है विनम्रता। सौंदर्य प्रसाधन होते हैं ना, प्रसाधन। तो सौंदर्य की चीज़ें होती हैं लगाने की, तो सुंदर दिखने लगते हैं। तो महासौंदर्य प्रसाधन है विनम्रता, प्रेम। वो दुनिया वाला प्रेम नहीं, अंदर वाला प्रेम। वास्तविक उन्नति है भगवान से प्रेम हो जाना। मनुष्य के पतन का कारण है विषय चिंतन। विषय क्या होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। बोलने का, सुनने का शब्द। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए दिल चीर दे सोई, औरों को काट फाड़ दे अपने प्रसन्न होए। ऐसी उल्टी खोपड़ी होती है लोगों की। तो इस शब्द का विषय हुआ, दोनों हुए, अच्छा और बुरा। शब्द, स्पर्श। स्पर्श में सब आ जाता है, ठंडा, गरम, मीठा, खट्टा, नहीं, ठंडा, गरम, जीभ का स्वाद। स्पर्श करते नहीं जीभ, वो स्वाद में भी आता है, रस में भी आता है, यहाँ भी आता है स्पर्श। चीज़ें छू छू के देखना, फिर भोगों को भोगना, ये भी सब स्पर्श में आते हैं। त्वचा से जितने काम होते हैं सब स्पर्श में आते हैं। हवा चलती है, छूती है, ठंडी हवा, गर्म हवा, कपड़े छूते हैं, ये सब स्पर्श का विषय। ये कपड़ा बड़ा कोमल है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कोई कहता है चिलकना चिलकना है, हटाओ हटाओ इसे, हम तो कॉटन का अच्छा लगता है, सूती कपड़ा पहनेंगे। सबका अलग होता है ना विषय। तो शब्द, स्पर्श, रूप, देखना, रस, गंध, ज़्यादा टाइम हो जाएगा फिर, तो इसको शॉर्ट में करके।
तो मन में विषय चिंतन आने पर भगवान को पुकारो। जब मन में विषय चिंतन आए, आपको दुखी करे, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, इसने ऐसे क्यों बोला मेरे से, देख लूँगा इसको, यूँ यूँ यूँ, गुस्सा आ रहा है, मेरे से ऐसे बोल गया, मेरे से ऐसे बोल गया, भगवान को पुकारो, हे नाथ ये क्या हो रहा है, मेरा मन कितना उद्वेगित हो रहा है, हे प्रभु इसे शांत कीजिए प्रभु, मैं कैसे करूं। अब वो बोल गया तो बोल गया, मैं क्या करूं। लड़का ऐसे बोल गया, लड़की ऐसे बोल गई, पति ने ऐसे बोल दिया, पत्नी ने ऐसे बोल दिया, ये हुआ वो हुआ, घरों में जैसे, और बाहर कहीं कोई बात हो गई, कैन सुनन हो गई, शब्द का विषय है सारा। तो भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ मेरे मन को शांति दीजिए प्रभु, ये सब क्या हो रहा है। तो मनुष्य का पतन विषय चिंतन से होता है, खाने पीने का चिंतन ज़्यादा। एक तो होता है खाना खाना, वो तो सब खाते हैं, सभी खाते हैं, पैसा भी रुपया भी स्पर्श का विषय है, सब रखते हैं, पर ज़्यादा सोचना पतन का कारण है। भगवान भूल, पतन कारण है, भगवान भूल जाते हैं। हमारा काम क्या है, भगवान को याद रखना। तो विषय चिंतन करेंगे तो भगवान भूल जाएंगे। पतन किसी वस्तु या परिस्थिति से नहीं होता, विषय चिंतन से होता है। कोई चीज़ हमारा पतन नहीं करती, चीज़ तो रखी है। कोई परिस्थिति आई, पतन नहीं करती, परिस्थिति तो हमको मजबूत बनाने को आती है। तो परिस्थिति गिराने नहीं आती, मजबूत बनाने आती है। भगवान को याद करें, परिस्थिति आई है, खराब आई है, दुखदाई आई है, बीमारी आ गई है, खूब भगवान को पुकारो, खूब भगवान को पुकारो, हे नाथ मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे, हे नाथ बचाओ बचाओ बचाओ, हे मेरे नाथ मैं किसके पास जाऊं, किससे कहूं, क्या कर लेगा कोई, डॉक्टर भी क्या कर लेगा, दवा भी क्या कर लेगी, इनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, अपनी सीमाएं होती हैं। दवा भी कोई ऐसे तो है नहीं कि एक दिन में सब सही करके रख दे, धीरे धीरे काम करती हैं। तो हे नाथ हे प्रभु हे नाथ, भगवान चाहे तो एक सेकंड में कुछ भी करते हैं, वो चुटकी बजाते हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाती है। राजा रंक हो जाता है, गरीब हो जाता है, गरीब राजा बन जाता है, वो एक सेकंड में कुछ भी कर देते हैं। वो सर्वशक्तिमान है, उनको पुकारे। सुनते नहीं, कुछ लोग कहते हैं सुनते नहीं, कौन कहता है वो सुनते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। आर्त पुकार जब अंदर से, जब पुकार निकलती है तो भगवान सुनते हैं। ऐसे तो कहते रहो भगवान सुनते नहीं है, भगवान सुनते नहीं है। अब तुम ही कह रहे हो सुनते नहीं है, तो क्या सुने वो सुनते हैं। जो आराम चाहता है वो उन्नति कैसे करेगा। आराम की चाहना मत करना। मैंने बताया ना, 5 मिनट भी बीच में मिले आपको तो नाम जप कर लो, नाम लिख लो, कुछ पढ़ लो, एक भजन सुन लो, भजन गा लो, कीर्तन कर लो, कुछ भी कर लो। आवाज़ नहीं करनी तो आवाज़ मत करो, चुपचाप मन ही मन नाम जप कर लो। घर वाले कहते हैं ना क्या शोर मचा रहे हो, सारा टाइम तुम्हारे यही लगा रहता है, तो चुप करके नाम जप कर लो, कुछ पढ़ लो चुपचाप। साधक को ना तो जन समुदाय में राग होना चाहिए, ना एकांत में। एकांत की चाहना भी झंझट है, बड़ी मुश्किल से मिलता है और वो भी फिर चला जाता है। तो एकांत भी मत चाहो, लोगों को भी मत चाहो। लोग भी साथ छोड़ देते हैं, इधर उधर सरक जाते हैं। लोगों को चाहोगे तो मुश्किल, एकांत को चाहोगे तो मुश्किल। भगवान ने जैसे रखा है राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। भगवान जैसे आप रखें। हमें तो साधना करनी है, हमें तो भजन करना है। हमारा जीवन तो योग के लिए हुआ है, भगवान के लिए हुआ है। ये योग को गलत मत लगाइएगा आप। योग का तात्पर्य होता है भगवान से जुड़ना। नाम जप से जुड़ो, भजन कीर्तन स्वाध्याय सत्संग, ये सब योग के साधन हैं। लिखना पढ़ना, नाम लिखना। नाम लिखते हैं आप लोग थोड़ा बहुत, सब लोग कॉपी बना लो एक एक, है ना। आज से कॉपी बना लो एक एक, छोटी मोटी कैसी भी, बड़ी कैसी, जैसी आपके पास हो। रफ कागज़ है, रफ कागज़ ले लो, नाम लिखते जाओ, पूरा पेज भर देना, खाली मत छोड़ना कहीं भी।
लिखते जाओ और उन्हें संभाल संभाल के रखते जाओ। जब कभी मंदिर जाओ तो इकट्ठे हो जाएं, 2 4 6 8 10 12 20 24 50 100 200 जितने हो जाएं, 2 हो जाएं, 100 हो जाएं, जितने हो जाएं तो मंदिर में पुजारी जी को देना, 10 का नोट देना कि महाराज कभी गंगा जी पे इनके यहाँ से सामान जाता रहता है, इसको सिरवा देना। गंगा जी में सिरा दे, गंगा जी में नाम जाएगा। तो हमारा लक्ष्य भगवान है, कोई परिस्थिति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई घटना नहीं, कोई लोग नहीं, कोई एकांत नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं। हमारा लक्ष्य भगवान है। बाकी जो भी शरीर के आज आपको विभाजन करके बताया ना, शरीर है, मन है, सबके अपने अपने काम हैं, सबको करने दो। शरीर को सेवा करने दो, घर का काम करने दो, व्यापार में है, जहाँ भी है काम करो, मेहनत करो, है ना। मेहनत करेंगे तो फल मीठा निकलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक है ना। कोई मैंने गलत बात कही हो तो क्षमा चाहता हूँ, आपको बुरी लग गई हो, और अगर अच्छी बात लगी हो तो भगवान ने कहलवाई है, डायरेक्ट टेलीकास्ट भगवान का। तो ऐसे करके अपना लक्ष्य भगवान को बना लीजिए। राधे राधे भगवान जी।